ये जो स्कूटी है ये रेंट पे यहाँ मिल जाती है और आपको बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही वाजिब रेट पे यहाँ पे आपको गाड़ी रेंट पे मिल जाएगी। महिलाओं के लिए ये नेहरू बाज़ार बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे आप जयपुर के लोकल मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं। आज मैं आपको मूंग की दाल की पानी पूरी दिखाने वाला हूँ कि मूंग की दाल की पानी पूरी कैसे। बड़ी सी कढ़ाई में दूध को उबाला जाता है और उसमें केसर की मात्रा डाल करके, रबड़ी डाल करके और उसको बना करके बढ़िया तरीके से दिया जाता है। तो आज हमारी जयपुर मेमोरी में एक और चीज़ शामिल हो गई है और वो है श्रद्धा के द्वारा बनवाया हुआ टैटू। तो अगर आप डिफेंस में हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी आईडी कैरी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा। तो मतलब इस किले को कहा जाता था कि इस किले को जो जीत लेगा वो जयपुर को जीत सकता है, मतलब इसको जीत का किला कहा जाता था। तो अगर आप यहाँ अंदर आ रहे हैं और अगर आपने पहले अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम घूम लिया है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। तो दोस्तों जयपुर जाने की तैयारियां हो रही हैं। चलिए मैं आपको तैयारियों का जायज़ा दिलाता हूँ, किस तरह से तैयारियां हो रही हैं। चुपचाप चलेंगे बिना किसी आवाज़ के। चलिए आपको दिखाता हूँ फ्रंट कैमरे। शादी के बाद यह मेरा और मेरी वाइफ श्रद्धा का पहला ट्रैवल ब्लॉग है। श्रद्धा काफ़ी ज़्यादा खुश है और एक्साइटेड भी दिखाई दे रही है। कपड़ों की पैकिंग करने के बाद हम निकल पड़े हैं जयपुर के लिए। ट्रेन सबसे अच्छा विकल्प है जयपुर जाने का। इस रूट पे ट्रेनें जनरली लेट नहीं होती और सबसे अच्छा मौसम ठंड का होता है। आप किसी भी मौसम में जयपुर जाएं, लेकिन सवाई माधोपुर के मूंग दाल के वड़े ट्राई करना ना भूलें। जयपुर पहुंचते ही हम यहां से सीधे अपनी होटल की तरफ निकल गए। यहाँ पे होटल ढूंढना बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। रेलवे स्टेशन के आसपास ही आपको कई सारी होटल्स मिल जाएंगी। 1200 से 1500 रुपये में आपको बहुत ही अच्छी होटल्स मिल जाएंगी। चलिए मैं भी आपको अपने रूम का टूर करा देता हूँ। 1700 रुपये डेली में हमने इस रूम को 3 दिन के लिए बुक किया था। काफ़ी साफ़ सुथरा और काफ़ी अच्छा सा रूम था। एसी के साथ साथ इसमें हमें बालकनी की भी सुविधा उपलब्ध कराई गई थी। होटल पे चेक इन करने के बाद और थोड़ा देर रेस्ट करने के बाद मुंह हाथ धोकर हम निकल पड़े हैं रेंटल बाइक बुक करने के लिए। यहाँ पे आप मेरे पीछे जय पैलेस का ये बोर्ड देख सकते हैं और मैं यहाँ पे आया हुआ हूँ गाड़ी रेंट पे लेने के लिए। ये जो स्कूटी है ये रेंट पे यहाँ मिल जाती है और आपको बहुत ही रीज़नेबल और बहुत ही वाजिब रेट पे यहाँ पे आपको गाड़ी रेंट पे मिल जाएगी। 350 रुपये इसका रेंटल चार्ज है। और मेरे पीछे आप देख पा रहे होंगे अजय भाई हैं। ये अजय भाई आपको गाड़ी रेंट पे प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आप जब भी यहाँ आते हैं मैं इनका कॉन्टैक्ट नंबर आपको अपने डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप यहाँ पे आकर के और रेंट पे गाड़ी को बुक कर सकते हैं और गाड़ी को चेक करके आराम से आप जयपुर के घूम सकते हैं। रेलवे स्टेशन के बहुत ही पास में है। आप गूगल मैप पे जय पैलेस डालेंगे, होटल जय पैलेस डालेंगे और आप यहाँ पहुँच जाएंगे। स्कूटी लेकर हम शाम का टाइम यूटिलाइज करते हुए सीधे निकल गए हैं पिंक सिटी शॉपिंग के लिए। तो दोस्तों अभी हम आए हैं जयपुर के नेहरू बाज़ार में। आप मेरे पीछे नेहरू बाज़ार का मार्केट देख सकते हैं। रात के टाइम पे इस मार्केट की एक अलग ही रौनक होती है। महिलाओं के लिए ये नेहरू बाज़ार बहुत ही ज़्यादा फेमस है और यहाँ पे आप जयपुर के लोकल मार्केट से शॉपिंग कर सकते हैं। जयपुर अपने किला और कला के लिए विश्व विख्यात है। किले तो हम आपको दिखाएंगे ही और कला आपको इन बाज़ारों में दिखाई देगी। दोस्तों अभी हम जयपुर की चाट वाली गली में आ गए हैं। मेरे पीछे आप लक्ष्मी चाट भंडार देख सकते हैं। यहाँ पे मैं अब आपको चाट खिलाने वाला हूँ। ये मेरे पीछे आप जयपुर की चाट वाली गली देख सकते हैं और ये जो है ये खजाने वाली गली के पास में ही है। यहाँ पे आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात जो इस चाट भंडार की है, इस चाट वाली गली की, कि यहाँ मूंग की दाल की जो पानी पूरी है वो मिलती है। आपने सूजी की पानी पूरी खाई होगी, आटे की पानी पूरी खाई होगी। आज मैं आपको मूंग की दाल की पानी पूरी दिखाने वाला हूँ कि मूंग की दाल की पानी पूरी कैसी लगती है। तो मेरे साथ में मेरी वाइफ जो है श्रद्धा, वो पानी पूरी खाएगी और वो आपको टेस्ट करके बताएगी कि वो आपको पानी पूरी उसको कैसी लगी। मूंग की दाल और आटे की पानी पूरी खा रही है हमारी श्रद्धा और आप टेस्ट करके बताएगी कैसा लग रहा है इसको। बढ़िया बना है। चलो ये खजाने वाली गली पे हम लोग आए हुए हैं। खजाने वाली गली है ना, ये चाट वाली गली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सारी आपको शॉपिंग करने के बाद यहाँ पे आप आकर के पानी पूरी खा सकते हैं। जयपुर के हर बाजार की अपनी एक विशेषता है और जयपुर का नेहरू बाजार अपनी परंपरागत राजस्थानी जूतियों के लिए प्रसिद्ध है। ब्रजवासी फालूदा आइसक्रीम यहाँ जयपुर में, यहाँ पे हम केसर कढ़ाई दूध पीने के लिए रुके हुए हैं और श्रद्धा हमारी ट्राई कर रही है केसर कढ़ाई दूध। आप देख सकते हैं ये कढ़ाई में, बड़ी सी कढ़ाई में केसर और कढ़ाई दूध बनता है। यहाँ पे आप देखिए किस तरह से इसको बनाया जाता है और ये नेहरू बाज़ार में आपको ये दुकान मिल जाएगी। ज़्यादा जानकारी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा इसकी, किस तरह से दी जाती है। मैं आपको थोड़ा क्लोजअप से दिखाता हूँ। जैसे कढ़ाई और मलाई ये है, ये केसर कढ़ाई दूध है। बड़ी सी कढ़ाई में दूध को उबाला जाता है और उसमें केसर की मात्रा डाल करके, रबड़ी डाल करके और उसको बना करके बढ़िया तरीके से दिया जाता है। ये ब्रजवासी फालूदा आइसक्रीम की दुकान है नेहरू बाज़ार में। ड्राई फ्रूट की स्टफिंग की जाती है और आप देख सकते हैं और इस तरह से सर्व किया जाता है। अब श्रद्धा पी करके बताएंगे कि इसको कैसा लगा इन्हें। बहुत ही अच्छा, बहुत ही अच्छा। तो अगर आप भी जयपुर घूमने के लिए आते हैं और नेहरू बाज़ार आते हैं तो आप यहाँ ब्रजवासी फालूदा आइसक्रीम आ करके, ये नेहरू बाज़ार में आपको दुकान मिल जाएगी। आप आकर के इसको ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। श्रद्धा जी ने खा लिया मूंग की दाल की फुल्की
और अब श्रद्धा जी की आवाज़ हो गई है बैठ, और हमारा आ गया है ब्रेकफास्ट। और अब हम खाएंगे गर्मा गर्म आलू के पराठे, कॉफ़ी, चाय। और आज हम शुरुआत करने वाले हैं हवा महल से। हवा महल, जल महल, नाहरगढ़ फोर्ट और जयगढ़ फोर्ट, ये चारों जगह पे हम आज घूमने वाले हैं और इसकी पूरी जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ। इसके बीच में भी कुछ अगर इंपॉर्टेंट जगह पड़ेंगी तो वो भी मैं आपको बताऊंगा। कल हम रात में आ गए थे, कल रात में आकर के हमने स्कूटर बुक कर ली थी, और स्कूटी बुक करने के बाद हम कल पिंक सिटी घूमने गए थे, जहाँ पर हमने नेहरू बाज़ार और बापू बाज़ार, इसके अलावा खजाने वाली गली, ये सारी जगह विजिट की। रात में अगर आप कहीं जयपुर में घूमना चाहते हैं और अगर आपके पास साधन है, देखिए शहर में घूमने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है साधन। अगर आपके पास आपने टू व्हीलर चलाना आप जानते हैं, कार चलाना जानते हैं, और आपने रेंटल गाड़ी बुक कर ली है, तो आपके लिए रात में घूमना ईजी हो जाता है। जयपुर में किसी भी जगह पे घूमना ईजी हो जाता है। तो अगर आपके पास साधन है तो रात में घूमने के लिए सबसे अच्छी जगह यही जगह होती है। यहाँ पे आप शाम को आकर के इत्मीनान से अपने पार्टनर के साथ शॉपिंग कर सकते हैं। मेंस विमेंस दोनों के लिए यहाँ पे बहुत अच्छी अच्छी शॉपिंग की दुकानें हैं, तो आप यहाँ पे इन जगहों पे जाकर के लोकल आइटम्स को खरीद सकते हैं। तो आज हम इन जगहों से शुरुआत करने वाले हैं। सबसे पहले हम जाने वाले हैं हवा महल। तो चलिए बिना किसी देरी के आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। हवा महल का निर्माण 1799 में जयपुर के कछवाहा शासक महाराजा सवाई प्रताप सिंह द्वारा किया गया था। हवा महल जयपुर शहर के बीचों बीच बना हुआ है और यहाँ की एंट्री फी 52 रुपये है। सैटरडे संडे में यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ होती है। ऐसा कहा जाता है कि हवा महल बिना नींव की दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है। हवा महल में कुल 5 फ्लोर हैं और इसमें सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं किया गया है, इसमें रैंप बनाया गया है। रैंप बनाने का कारण यह है कि राजपूत शाही महिलाओं की पालकी को रैंप पर ले जाना सीढ़ियों की तुलना में काफ़ी आसान था। राजस्थान के लगभग हर पर्यटन स्थल पर आपको कठपुतलियों का शो भी देखने को मिल जाएगा। हवा महल की यह 5 मंजिला इमारत ऊपर से करीब 1.5 फुट चौड़ी है, लेकिन बाहर से देखने पर यह मधुमक्खी के छत्ते की तरह दिखाई देती है। इसमें लगभग 953 बेहद खूबसूरत और आकर्षक छोटी छोटी जालीदार खिड़कियां हैं, जिन्हें झरोखा कहा जाता है। इन खिड़कियों को जालीदार बनाने के पीछे मूल भावना यह थी कि बिना किसी की निगाह पड़े पर्दा प्रथा को सख्ती से पालन कराया जा सके। राजघराने की महिलाएं इन खिड़कियों से महल के नीचे सड़कों के समारोह व गलियारों में होने वाली रोजमर्रा की जिंदगियों की गतिविधियों का अवलोकन करती थीं, और इससे उनको कोई देख भी नहीं सकता था। और वेंचुरी प्रभाव के कारण इन झरोखों से सदा ठंडी हवा महल के अंदर आती रहती थी। हवा महल घूमने के बाद हम निकल पड़े अल्बर्ट हॉल म्यूजियम। यहाँ की टिकट भी 52 रुपये है, लेकिन स्टूडेंट्स और डिफेंस पर्सनल्स को आई कार्ड दिखाने पर कुछ कंसेशन मिल जाता है। याद रहे, यहाँ पर कंपोजिट टिकट लेने से बचें, क्योंकि आप कंपोजिट टिकट लेकर के ज़्यादातर जगहों को घूम ही नहीं पाएंगे। अल्बर्ट हॉल हवा महल से मात्र 10 मिनट की दूरी पर है। अल्बर्ट हॉल की स्थापना साल 1876 में 6 फरवरी को प्रिंस ऑफ वेल्स अल्बर्ट एडवर्ड की जयपुर यात्रा के दौरान की गई थी। उनके नाम पर ही इस इमारत का नाम अल्बर्ट हॉल रखा गया। म्यूजियम में जयपुर कला के कुछ बेहतरीन काम जैसे कालीन, पेंटिंग, कलाकृतियाँ, आभूषण, धातु, पत्थर और हाथी दांत की मूर्तियाँ मौजूद हैं। न्यूमिस्मैटिक में रुचि रखने वालों के लिए अल्बर्ट हॉल म्यूजियम में सिक्कों का कलेक्शन किसी आकर्षण से कम नहीं है। ये सिक्के गुप्त, कुषाण, दिल्ली सल्तनत, मुगलों और अंग्रेज़ों के समय के हैं। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम हफ्ते के सभी दिनों में सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक खुला रहता है। यहाँ आने के बाद आपको मालूम पड़ेगा कि अल्बर्ट हॉल म्यूजियम भारत के उन 6 स्थानों में से एक है जहाँ आप मिस्र की मम्मी को देख सकते हैं। यह मम्मी मिस्र के एक पुजारी परिवार की महिला का है। अल्बर्ट हॉल म्यूजियम घूमते घूमते हमें भूख लग चुकी थी, तो अब हम अल्बर्ट हॉल म्यूजियम के नीचे ही खाना खाने के लिए रुक गए। यहाँ खाना खाकर अब हम निकल पड़े हैं अपने अगले डेस्टिनेशन के लिए, जो है जल महल। जल महल जयपुर का एक प्रमुख और प्रसिद्ध पर्यटन स्थल है। जो भी व्यक्ति जयपुर आता है वह जल महल में फ़ोटो खिंचवाए बिना घर वापस नहीं जाता। तो हम लोग जल महल के पास में हैं और जल महल में श्रद्धा जो है वो टैटू बनवा रही हैं मेरे नाम का। आज हमारी जयपुर मेमोरी में एक और चीज़ शामिल हो गई है, और वो है श्रद्धा के द्वारा बनवाया हुआ टैटू। देखते हैं कि श्रद्धा ने वो टैटू जो करवाया वो कैसा दिख रहा है, और आप लोगों को भी दिखाते हैं। और अब श्रद्धा अपने मुंह से बताएंगी कैसा लग रहा है। श्रद्धा, बहुत अच्छा। और दर्द हुआ था आपको? हाँ, दर्द तो जो लोग पहली बार टैटू बनवाना चाहते हैं उनको आपकी क्या सलाह होगी? बस यही कि हाँ, थोड़ा दर्द होगा, बट फिर जब बन जाएगा तब मज़ा आएगा। जिसका ऐसा मन है कि बनवाना है तो बनवा सकते हैं, इतना भी वो नहीं है। तो अभी हम जल महल के पास में हैं और ये भाई साहब हैं जिन्होंने टैटू बनवाया है। पीछे आप जल महल देख सकते हैं। जल महल पे आओ तो कभी टैटू बनवाओ यहाँ पे जल महल पे कभी भी आप आएँ तो यहाँ टैटू बनवा सकते हैं। जस्ट ये म्यूज़ियम के सामने है। ये म्यूज़ियम मैं आपको दिखा देता हूँ। इस म्यूज़ियम के सामने इनकी दुकान लगती है, और अगर आप बनवाना चाहें तो वाजिब रेट में ये टैटू बनवा देंगे। जल महल घूमने के बाद अब हम निकल गए हैं नाहरगढ़ फोर्ट के लिए। जल महल से थोड़ी ऊंचाई पर ही नाहरगढ़ फोर्ट पड़ता है। नाहरगढ़ फोर्ट की भी टिकट 52 रुपये है।
नाहरगढ़ का किला जयपुर को घेरे हुए अरावली पर्वतमाला के ऊपर बना हुआ है। आमेर की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इस किले को सवाई राजा जयसिंह द्वितीय ने सन 1734 में बनवाया था। यहाँ की एक किंवदंती है कि कोई एक नाहर सिंह नाम के राजपूत की प्रेतात्मा वहाँ भटका करती थी। किले के निर्माण में व्यवधान भी उत्पन्न किया करती थी। अतः तांत्रिकों से सलाह ली गई और इस किले का नाम उस प्रेतात्मा के नाम पर नाहरगढ़ रखने से प्रेत बाधा दूर हो गई थी। यह जो सामने आपको दिखाई दे रही है इसे बावड़ी कहा जाता है। यहाँ पे वर्षा के पानी को इकट्ठा किया जाता था। इस ऊंचाई पर पानी की सुविधा उपलब्ध कराने का यह एकमात्र तरीका था। किले की ढाल बावड़ी की तरफ में है। वर्षा का पानी बह करके इसी बावड़ी में इकट्ठा होता था और फिर पूरा किला इस पानी को उपयोग करता था। मुख्य द्वार से अंदर जाते ही आपको समझ में आएगा कि यहाँ के राजा सवाई राम सिंह की 9 रानियों के लिए अलग अलग आवास खंड बनवाए गए हैं, जो सबसे सुंदर भी हैं। इनमें शौच आदि के लिए आधुनिक सुविधाओं की व्यवस्था की गई थी। किले के पश्चिम भाग में पड़ाव नाम का एक रेस्टोरेंट भी है, जहाँ खान पान की पूरी व्यवस्था है और यहाँ से सूर्यास्त का नज़ारा बहुत सुंदर सा दिखाई देता है। नाहरगढ़ के इस किले में कई मशहूर फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है, जिनमें से रंग दे बसंती, जोधा अकबर प्रमुख हैं। यह किला जमीन से 700 फीट की ऊंचाई पर बना हुआ है, जिसकी वजह से आज तक इस पर कोई आक्रमण नहीं कर पाया। अभी हम नाहरगढ़ फोर्ट आ गए हैं। यहाँ पे आकर के आप मेरे पीछे पूरा जयपुर देख सकते हैं और यहाँ आने के लिए हमने 52 रुपये एंट्री फ़ीस दी है और डिफेंस वालों को, स्टूडेंट्स आईडी कैरी करने वालों को, इन लोगों को यहाँ पे छूट मिलती है। तो अगर आप डिफेंस में हैं या फिर आप स्टूडेंट्स हैं तो आप अपनी आईडी कैरी कर सकते हैं, तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सेशन मिलेगा एंट्री टिकट में। और जब आप यहाँ ऊपर आते हैं तो आपको यहाँ से जयपुर का एक बहुत ही मनमोहक दृश्य देखने को मिलता है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं। अब मैं आपको फ्रंट कैमरे की मदद से दिखाता हूँ कि ये नाहरगढ़ फोर्ट दिखता कैसे है और कितना खूबसूरत है यहाँ से यहाँ का जयपुर का नज़ारा। यहाँ से आप संपूर्ण जयपुर को निहार सकते हैं। जयपुर को पिंक सिटी अथवा गुलाबी नगरी भी कहा जाता है। इसे सबसे पहले स्टैनली रीड ने पिंक सिटी बोला था। तो दोस्तों अभी हम नाहर फोर्ट से आगे बढ़ चुके हैं और अब हम जयगढ़ फोर्ट जा रहे हैं। मेरे पीछे आप बोर्ड देख पा रहे होंगे और अब हमारा ड्राइवर चेंज हो गया है। आप मेरे पीछे श्रद्धा को देख सकते हैं, अपनी स्कूटी में ये तैयार है हमें जयगढ़ फोर्ट ले जाने के लिए। जयगढ़ फोर्ट की टाइमिंग जो रहती है यहाँ पे आप बोर्ड में देख पा रहे होंगे। जयगढ़ फोर्ट की टाइमिंग है सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 6:30 तक। तो अगर कोई आपको बोलता है कि 6:30 5:30 किला बंद हो जाता है, तो ऐसा नहीं है। 6:30 बोर्ड में टाइमिंग लिखी हुई है, तो आप अकॉर्डिंगली अपना ट्रिप प्लान कर सकते हैं। तो चलिए अब जयगढ़ फोर्ट घूमते हैं और आपको भी जयगढ़ फोर्ट के दर्शन करवाते हैं। जयगढ़ फोर्ट की एंट्री टिकट 150 रुपये की है और जैसा कि मैंने आपको हमेशा से बताया है, स्टूडेंट्स और डिफेंस पर्सनल्स को यहाँ पे कंसेशन मिलता है। इसके अतिरिक्त पार्किंग के लिए आपको 20 रुपये अलग से पे करना पड़ता है। इस किले का निर्माण मिर्जा राजा जयसिंह ने 1726 में आमेर के किले की सुरक्षा के लिए किया था और इसका नाम उन्हीं के नाम पर रखा गया है। यह किला उबड़ खाबड़ और संरचनात्मक डिजाइन में आमेर के किले के समान है, जिसे विजय किले के रूप में भी जाना जाता है। इसकी उत्तर से दक्षिण में लंबाई 3 किलोमीटर है और चौड़ाई 1 किलोमीटर है। इस किले में जयवान नाम की एक तोप है, जिसका निर्माण किले परिसर में ही किया गया था। नाहरगढ़ फोर्ट को घूमने के बाद अब हम जयगढ़ फोर्ट आ गए हैं और जयगढ़ फोर्ट का निर्माण 1726 में राजा जयसिंह द्वितीय ने करवाया था। और इस किले की, इस फोर्ट की सबसे बड़ी खासियत जो है यहाँ पे रखी हुई जयवान तोप है, जिसका कहा जाता है, जिसके बारे में ऐसा कहा जाता है कि यह दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। और इस दुर्ग को, मतलब इस किले को कहा जाता था कि इस किले को जो जीत लेगा वो जयपुर को जीत सकता है, मतलब इसको जीत का किला कहा जाता था। तो चलिए अब मैं आपको जयगढ़ फोर्ट की वो फेमस जयवान तोप दिखाता हूँ, जिसके बारे में कहा जाता है कि दुनिया की सबसे बड़ी तोप है। ये तोप दुनिया की सबसे बड़ी तोप होने का गौरव प्राप्त करती है और कहा जाता है कि इसको कभी अभी तक चलाया नहीं गया एक भी बार। और फिर 1726 में कंप्लीट हुआ किला महाराजा जय सिंह के नाम से, जैसे जयगढ़ फोर्ट। और ये डिफेंस के लिए किला है, आर्मी के लिए। 1036 से लगाओ, अगर आज तक लगाओ तो 700-800 साल पुराना किला है। पहले किला ओपनिंग नहीं था, 83 में ओपनिंग किया है भवानी सिंह जी ने। आम पब्लिक के लिए चैरिटेबल ट्रस्ट की संपत्ति है। लंबाई इसका 20 फीट है, गन का अष्ट धातु का बना हुआ है। 50 टन दो का वेट है। गाड़ी का ऐसे बताते हैं 250 टन, बोले एक उसका 50, इसका लिखा हुआ है, इसका लिखा हुआ है। पीछे युगल पक्षी है, 4 हाथी लगते बेटे इसको घुमाने के लिए। 4 हाथी इसको रोटेट करेंगे। इस तोप का प्रयोग कभी किसी युद्ध में नहीं किया गया, क्योंकि आमेर के राजपूत शासकों के मुगलों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध थे। यह किले की अच्छी तरह से संरक्षित विशेषताओं का प्रमाण है। तोप को केवल एक बार 100 किलोग्राम बारूद के साथ दागा गया था
और जब दागा गया तो इसके गोले के द्वारा लगभग 35 किलोमीटर की दूरी तय की गई थी। जयगढ़ किले को घूमने के बाद हमें आमेर की ओर जाना था, लेकिन शाम काफ़ी हो गई थी, इसलिए हम वापस घूम गए और जल महल में रुककर हमने स्ट्रीट शॉपिंग की। श्रद्धा ने चप्पल पसंद की है यहाँ पे आने के बाद जल महल में, तो मैं आपको चप्पल दिखा देता हूँ। कमेंट के माध्यम से बताइएगा कि श्रद्धा की चप्पल कैसी लग रही है। और कितने मिली है श्रद्धा आपने ये चप्पल? 170 में ली है। ये जल महल के सामने ही दुकान मिल जाएगी आपको, यहाँ पे आप खरीद सकते हैं। हैंडक्राफ्ट के काफ़ी सारे आइटम्स आपको मिल जाएंगे यहाँ पे। और ये पूरा ही जो बाज़ार लगता है शाम के टाइम पे आपको यहाँ पे आना चाहिए। जल महल अगर आप घूमना चाहते हैं तो शाम के टाइम पे आप यहाँ आ सकते हैं, तो आपकी शॉपिंग भी हो जाएगी। जो लोकल शॉपिंग आप यहाँ से करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं, और साथ ही साथ ये मेरे पीछे आप जल महल भी देख सकते हैं। जल महल का मनमोहक दृश्य भी आप इंजॉय कर सकते हैं। जयपुर में आपको एक बात का विशेष ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर आपसे बार्गेनिंग करते आनी चाहिए, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर वाला जानकर आपको ज़्यादा प्राइस बताते हैं, और अगर आपसे बार्गेनिंग करते नहीं आती तो यकीनन आप ठग जाएंगे। और आज हम जाने वाले हैं मोती डूंगरी गणेश टेम्पल से हम शुरुआत करेंगे। ये एक बहुत बड़ा गणेश जी का मंदिर है, तो हम सोच रहे हैं आज के दिन की शुरुआत हम यहीं से करें। उसके बाद हम जाएंगे बिरला टेम्पल, उसके बाद हम जाएंगे सिटी पैलेस, जंतर मंतर, और इसके अलावा अंबर पैलेस भी हम जाएंगे। अंबर पैलेस हमें कल ही घूम लेना था, लेकिन चूंकि हम जयगढ़ फोर्ट घूमते घूमते हमें काफ़ी रात हो गई थी, और यहाँ के जो फोर्ट्स वगैरह होते हैं वो 6:30 बजे तक बंद हो जाते हैं, तो इसलिए हम कल अंबर पैलेस जा नहीं पाए थे। अन्यथा अगर आप यहाँ आते हैं और आप जयगढ़ फोर्ट की तरफ घूमने जा रहे हैं तो आप उसी के आगे अंबर फोर्ट भी जा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज का व्लॉग हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं गणेश टेम्पल। तो अभी हम मोती डूंगरी के गणेश टेम्पल आए हुए हैं, और मेरे पीछे आप ये गाड़ियों की लंबी लाइन देख सकते हैं। आज बुधवार का दिन है और यहाँ पे इतनी सारी गाड़ियाँ हैं। शुरू के मंदिर के गेट से लेकर के, आप मेरे पीछे मंदिर का गेट देख पा रहे होंगे, और मंदिर के गेट से लेकर के सामने तक यहाँ गाड़ियाँ ही गाड़ियाँ, सारी नई गाड़ियाँ हैं। लोग यहाँ पे नई गाड़ियों का पूजन करवाने के लिए यहाँ पे आते हैं। तो चलिए मैं फ्रंट कैमरे की मदद से आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पे किस तरह से नई 4 व्हीलर और 2 व्हीलर का पूजन वगैरह होता है। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं कि लोग नई गाड़ियाँ लेकर के आए हुए हैं, और यहाँ पे पूजा होती है। यहाँ पे पूजा होती है नई गाड़ियों की। मेरे सामने ही आप देख पा रहे होंगे कि एक नई फॉर्च्यूनर खड़ी हुई है और उसकी पूजा हो रही है। और चलिए आगे दिखाता हूँ मैं आपको। इसी तरह से बहुत गाड़ियाँ यहाँ पे आती हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि सारी नई गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं और उनका पूजा चल रही है। यहाँ पे पंडित जी लगे हुए हैं पूजा करने के लिए। यहाँ पे 2 व्हीलर भी आई हुई हैं। 2 व्हीलर्स भी देख सकते हैं आप। जो भी लोग नई गाड़ियाँ खरीदते हैं बहुत शुभ मानते हैं यहाँ पे नई गाड़ियों का पूजा करवाना। नंबर तक नहीं पड़ा हुआ है और बिल्कुल नई नई गाड़ियाँ आई हुई हैं, और ये इस तरह से आप देख पा रहे होंगे पूजन की विधि चालू हो गई है। मोती डूंगरी के इस गणेश मंदिर का इतिहास लगभग 400 साल पुराना माना जाता है। कहा जाता है कि इस पवित्र और लोकप्रिय मंदिर का निर्माण 1761 में सेठ जयराम पल्लीवाल की निगरानी में किया गया था, और इसका निर्माण राजस्थान के उत्तम पत्थर से करीब 4 महीने में पूरा हो गया था। तो बिरला मंदिर हम आए हुए हैं, और बिरला मंदिर यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। इसकी टाइमिंग मैं दिखा रहा हूँ। बिरला मंदिर की टाइमिंग, बिरला मंदिर का गेट बंद हो चुका है, और हम यहीं बाहर से ही इसका दर्शन करके और अब हम वापस अपने आगे के गंतव्य के लिए सिटी पैलेस के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। तो अभी हम आ गए हैं जयपुर के जंतर मंतर में, और यहाँ पे टिकट मिलती है, और ये इसका एंट्रेंस गेट है। तो चलिए टिकट लेते हैं और चलते हैं जंतर मंतर घूमने के लिए। अंदर देखते हैं क्या कैसा सीन है। अगर आप जंतर मंतर आते हैं तो यहाँ की एक ख़ास बात है कि आपको यहाँ पे आने के बाद गाइड करना ही पड़ेगा, क्योंकि बिना गाइड के आपको जंतर मंतर की जो साइंटिफिक लैंग्वेज है, किस तरह से यहाँ पे चीज़ें बनी हुई हैं, वो चीज़ समझ में नहीं आएगी। तो अगर आप यहाँ आ रहे हैं तो टिकट्स तो खरीदें, साथ ही साथ एक अच्छा सा गाइड कर लें जो कि आपको यहाँ की जानकारी देता हुआ चले। 52 रुपये प्रति व्यक्ति यहाँ पे एंट्री फी है, और अंदर आते ही बोर्ड पे आप गाइड्स का रेट भी पढ़ सकते हैं। गाइड्स को बुक करते वक्त एक बात का आप विशेष ध्यान रखें कि गाइड्स को बुक करते वक्त गवर्नमेंट अप्रूव्ड आइडेंटिटी कार्ड ज़रूर चेक कर लें, क्योंकि यहाँ बहुत से लोकल लोग फर्जी तरीके से गाइड बन करके पैसे ऐंठने की कोशिश करते हैं। जयपुर का जंतर मंतर 19 एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स का कलेक्शन है, जिसे राजपूत राजा सवाई जयसिंह ने बनवाया था। जंतर मंतर का ये पूरा इलाका देख सकते हैं, और यहाँ पे जो गाइड्स का रेट है वो लगभग 400 रुपये है। और अगर आप गाइड नहीं करना चाहते हैं, मेरे पीछे इंटरप्रिटेशन रूम है, वहाँ पे जाकर के आप ऑडियो शो इसका देख सकते हैं, जहाँ से आपको फ्री ऑफ कॉस्ट इसकी जानकारी मिल जाएगी। ये एस्ट्रोनॉमिकल इंस्ट्रूमेंट्स समय मापने, ग्रहण की भविष्यवाणी करने, किसी तारे की गति व स्थिति जानने और सौर मंडल की जानकारी प्राप्त करने में सहायक हैं। जंतर मंतर घूमने के बाद अब हम निकल पड़े हैं सिटी पैलेस के लिए।
राजस्थानी और मुगल शैलियों से मिलकर बना एक पूर्व शाही निवास जो शहरों के बीचों बीच है, जिसे सिटी पैलेस कहते हैं। जिन परिवारों ने पीढ़ी दर पीढ़ी राजाओं की सेवा की है, वो लोग गाइड के रूप में यहाँ काम करते हैं। इस पैलेस के म्यूजियम में राजस्थानी पोशाकों, मुगलों, राजपूतों के हथियार का बढ़िया संग्रह है। यहाँ आप सामने चांदी के 2 बड़े बड़े कलश देख पा रहे होंगे। इसे गंगाजली कहा जाता है। 1902 में महाराजा माधो सिंह द्वितीय के इंग्लैंड यात्रा के दौरान इसका निर्माण करवाया गया था। इसमें 2000 लीटर गंगा जल आ सकता है। अब इसे आम आदमी के देखने के लिए सभागृह में रख दिया गया है। तो दोस्तों अभी हम सिटी पैलेस आए हुए हैं और सिटी पैलेस के अंदर का व्यू मैं आपको बताना चाहता हूँ कि लगभग ये वैसा ही है जैसे अल्बर्ट हॉल म्यूजियम है। मेरे पीछे आप सिटी पैलेस को आराम से देख सकते हैं। ये सिटी पैलेस का बाहर का हिस्सा है। अंदर फोटोग्राफी वीडियोग्राफी वर्जित है, तो आप यहाँ वीडियोग्राफी फोटोग्राफी नहीं कर सकते अंदर। और अगर आप यहाँ अंदर आना चाहते हैं तो यहाँ 300 रुपये की एंट्री फी है नॉर्मल इंसान के लिए, लेकिन स्टूडेंट्स और डिफेंस वालों को थोड़ा कंसेशन मिल जाता है, तो उनको 150 रुपये, लगभग 150 रुपये की एंट्री फी देनी पड़ती है और वो लगभग आपको 50% का कंसेशन मिल जाता है। तो अगर आप यहाँ अंदर आ रहे हैं और अगर आपने पहले अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम घूम लिया है तो मेरे हिसाब से आपको यहाँ आने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ भी वही तलवारें, पोशाक वगैरह सब कुछ वही दिखाई देगा आपको जो आपने अल्बर्ट हॉल म्यूज़ियम में देखा है। तो चलिए अब हम यहाँ पे सिटी पैलेस घूम लिए हैं, क्योंकि अंदर के वीडियोस हम आपको दिखा नहीं सकते क्योंकि हमने बनाया नहीं है। यहाँ पे सारी चीज़ें प्रोहिबिटेड हैं, इसलिए हम अंदर का दृश्य आपको नहीं दिखा सकते। तो चलिए अब अगले डेस्टिनेशन के लिए बढ़ते हैं, जो कि हमारा आमेर फोर्ट। यह वही किला है जो राजपूत शासकों का निवास स्थान हुआ करता था। अकबर की सेना का नेतृत्व करने वाले महाराजा मानसिंह प्रथम ने 1592 में 11वीं सदी के किले के अवशेषों पर इसका निर्माण शुरू करवाया था। क्या आपको पता है इस किले में कई मशहूर बॉलीवुड फिल्मों की शूटिंग हो चुकी है? पता है तो किसी एक का नाम कमेंट्स में बताइए। किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में राजा मानसिंह प्रथम द्वारा करवाया गया था, जिसके बाद करीब 150 सालों तक राजा मानसिंह के उत्तराधिकारियों और शासकों ने इस किले का विस्तार और नवीनीकरण का काम किया था। इस किले में पूर्व में बने हुए प्रवेश द्वार से पर्यटक अंदर आते हैं, जिसे सूरज पोल कहा जाता है। इसका नाम पूर्व में स्थित सूर्य के उगने से लिया गया है। वहीं इस किले के अंदर दक्षिण में एक भव्य द्वार बना हुआ है जो कि चंद्रपोल द्वार के नाम से जाना जाता है। शाही ढंग से डिजाइन किए गए राजस्थान के इस सबसे बड़े किले के अंदर जाने पर दीवाने खास, सुख महल, शीश महल समेत कई ऐतिहासिक और बेहद आकर्षक संरचनाएं देखने को मिलती हैं। यह शीश महल है। इसे बेहद ही अनूठे तरीके से निर्मित किया गया है। शीश महल के अंदर जब कुछ प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो पूरे हॉल में रोशनी हो जाती है। शीश महल की खास बात यह है कि इसे प्रकाशित करने के लिए सिर्फ एक मोमबत्ती ही काफ़ी है। तो इस प्रकार जयपुर ट्रिप का यह व्लॉग यहीं पे समाप्त होता है। जाते जाते मैं आप लोगों के साथ जयपुर ट्रिप के दौरान खींची हुई कुछ फोटोज शेयर कर रहा हूँ। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगी। जयपुर गर्मियों में और वीकेंड्स पर तो भूल कर भी नहीं आना चाहिए। गर्मियों में यहाँ का टेम्परेचर लगभग 40 से 45 डिग्री तक पहुँच जाता है और वीकेंड्स पे यहाँ इतनी ज़्यादा भीड़ होती है कि होटल्स के टैरिफ बहुत हाई हो जाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है इस ट्रिप में मेरे द्वारा दी गई जानकारियाँ आपके काफ़ी ज़्यादा काम आएंगी, तो इस वीडियो को लाइक करके सेव कर लें। आप अपनी क्वेरी कमेंट्स के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी नए ट्रिप में कुछ नई और रोचक जानकारियों के साथ। तब तक दिस इज धीरज साइनिंग ऑफ।